Alright, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. And today we will be continuing with our O level chemistry chapter number 5th. And the topic today is fuel cell. So it's been like kind of long that we have studied chemistry, and it's lovely to come back. Alright, so today the fuel cell is also the part of a chapter which is electrolysis, or you can say electrochemistry. I wrote it wrong, it's fine. Okay, so why do we use fuel cell? That is something we need to study today. It's like one of the things which is like the most important here. We should know about it. We don't know, the examiner will definitely ask us, and we should know the correct definition as well. So let's just get a clear definition or clear understanding of it. We should know that fuel cell is something which converts a chemical energy. Okay, let me write it and I'll give you examples as well. Chemical energy into electrical energy. Well, what kind of electrical energy? We'll also know that. So, if we see what is chemical energy, let's take chemicals like O2 or H2. Take it. So these are chemicals. Be it you gonna take any of the elements, okay? And using those elements, we are going to make electrical energy. So it's like more about converting energy. Like using one energy, you create another energy. फॉर इंस्टेंस अगर आपने गाड़ियों में देखा, ठीक है, गाड़ियों में आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है. अब फॉर इंस्टेंस अगर आपने टर्बाइन, हमने जोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास ये मेरा डैम है, ठीक है, इसके अंदर अगर मेरा पानी जा रहा है, लाइक पानी जो होता है ना, वाटर, वो प्रेशर क्रिएट करता है, और मेरी जो टर्बाइन है, फॉर इंस्टेंस मेरी टर्बाइन है, वो हिट कर रहा है. जब उसे हिट करता है तो मेरी टर्बाइन के पास क्या आती है, मैकेनिकल पावर जनरेट होती है. तो मतलब कि वाटर के प्रेशर से मेरे पास वो एनर्जी, जो प्रेशर एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से मेरा जनरेटर चल रहा है. सो दैट्स कन्वर्टिंग एनर्जी, एंड उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट. मैकेनिकल एनर्जी देन कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारी चीज़ें होती हैं. अब फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं. एंड व्हाई डू वी यूज़ इट? लेट्स सी. इट्स बिकॉज इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ठीक है, बेटर होता है, कोई धुआं नहीं निकल रहा, ठीक है, कोई धुआं भी आ तो इसमें लग नहीं रहा, तो फिर बेटर है, हमारे पास आ जाती है, ठीक है. एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो इट्स बेटर टू यूज़. अगर हम अब प्रोसेस की तरफ से जाएँ, अगर हमें ऑफ कोर्स ही बात है, एक एग्जांपल तो चाहिए ही चाहिए टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है. तो हम एक एग्जांपल इसी की लेंगे, इसी फ्यूल सेल की लेंगे जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है. ये हमारे पास है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. अगर मैं देखूँ एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे पहले मुझे कोई केमिकल्स लेने पड़ेंगे. मेरा पहला स्टेप ये है कि मुझे कोई केमिकल्स लेने. अब मैं चाहती हूँ कि मैं O2 ले लूँ और H2 ले लूँ, और दोनों स्टेबल हैं, ठीक है, दोनों ही क्या कहते हैं, डायटोमिक हैं, और दोनों ही अभी स्टेबल हैं, ठीक है, दोनों ही अभी स्टेबल हैं. अब मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये ईजी टू यूज़ है, आप सबको बहुत ज़्यादा फेमिलर है इस चीज़ से. सो हम इसलिए लेंगे, और ये मोस्टली एग्जांपल्स यूज़ की जाती हैं, और यहाँ पे भी H2 एंड O2 यूज़ किया गया है. सबसे पहले हम लोग अपना फ्यूल सेल बना लेते हैं बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि बनता कैसे है. चलो, here like it's not fine, let's just get a, ठीक है, this looks fine, better no, okay yeah, we're done. अब हम लोग पहले तो दो अपने इलेक्ट्रोड बना लेते हैं यहाँ पर. गोइंग टू लुक वेरी बैड, ओके. एंड यहाँ से हमारे पास ये ओपन रहेगा. बाय, आई विल टेल यू गाइस, ठीक है, मैं बता दूँगी अभी कि क्यों होगा, ठीक है. लाइक काइंड ऑफ बेक, हाँ वैसे ही बन रहा है जैसे हमें चाहिए. एंड देन हम लोग अभी छोटे छोटे आइटम्स यूज़ करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए. ये मेरे पास मेरी बैटरी है, और ये इन दोनों से अटैच है. यहाँ से ये बंद कर देते हैं, ठीक है. यहाँ से मेरी आएगी H2,
यहाँ से मेरी आएगी O2, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। कैथोड पे हम सबको पता है कि हमारी साइन क्या होती है। कैथोड पे, एनोड पे हमारे पास ऑफ कोर्स प्लस का साइन है और एनोड पे हमारे पास नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो इतना आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए एंड इट्स लाइक वेरी इजी। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारा कैथोड एनोड होता है, इस पर कुछ पोर्स लगे हुए होते हैं। वो क्यों होता है वो भी आई विल टेल, बट लाइक फर्स्ट लेट मी ड्रॉ थिंग्स विच विल मेक इट वेरी इजियर फॉर अस टू डू इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई एट एनोड क्या हो रहा है, फिर एट कैथोड क्या हो रहा है, और फिर हम प्रोसेस भी देखेंगे। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, पहले मेरे पास ये जो मेरी H2 है, जो मैं यहाँ से भेज रही हूँ, इस अपार्टमेंट से भेज रही हूँ, इस जगह से भेज रही हूँ, वो जाएगा 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 जाएगा। अब पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना, चीज़ें पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, मोस्टली हम किस लिए करते थे, हमें चीज़ों को स्टेबल कराना होता था, इलेक्ट्रॉन गेन करता था, लूज़ करता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें करानी थी। बट यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई ये स्टेबल डायटोमिक पहले से ही बैठा हुआ है, प्रीमियस को क्या करना है, हमें ये सोचना है। अब ये क्या करेगा, ये लूज़ करेगा, गेन करेगा, ये चीज़ें ही करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट एनोड, कि भाई एट एनोड क्या हो रहा है, फिर उसकी इक्वेशन बनेगी, आयोनिक हाफ इक्वेशंस बनेंगी, एंड देन हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे। अब H2O जो मेरा है, इसके अंदर गया 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 गया, H2O के पास ठीक है स्टेबल है। एनोड पे हमारे पास क्या होती है, हमेशा प्लस का चार्ज है, तो प्लस का मतलब ये ऑक्सीडाइजेशन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेशन करेगा। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मेरे पास H2O जो है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, लाइक जस्ट मेक ए इक्वेशन की मेरा H2 है, जस्ट प्रिटेंड लाइक कि मेरा जो H2 है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H2 है, ठीक है, उसने लूज़ कर लिया है। अब इसको हम अभी 4 बना देते हैं, ठीक है, बिकॉज आगे जाके हमें इसे 4 बनाना ही पड़ेगा। आप सबको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फैमिलियर होने चाहिए आप सब, बिकॉज हमने ये बहुत ज़्यादा पढ़ा है पिछले भी चैप्टर्स में वगैरह। तो ये आप सबको बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि हम हमेशा एनोड पे कुछ 2 डाल रहे होते हैं, फिर कैथोड पे ज़्यादा आ जाता है, तो हमें एनोड पे भी स्टेबल करना पड़ता है, उसे बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और ये क्यों होंगे आपको आगे चल के पता चल जाएगा, तो अगर आपको नहीं भी पता इट्स फाइन। ठीक है, तो एनोड, अब बस इतना समझो कि हमारे पास हाइड्रोजन आया, ठीक है, अब वो जाके क्या हो गया, एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया। अब वो जब एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा ना, अब एक चीज़ क्लियर रखे अपने दिमाग में कि देखो O2 जो है ना, उसका मास क्या होता है, 16 इसका मास है, ठीक है, मतलब 1 का 16 आ जाता है, और H2 का 1 का हमारे पास 1 मास आ जाता है। दोनों का मास बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब जिसका मास नीचे ज़्यादा होता है वो नीचे चला जाता है, जिसका मास ज़्यादा होता है वो ऊपर चला जाता है। अगर हम बात करें H2O की एंड O2 की, हमारा O2 तो नीचे चला जाएगा, पर H2 ऊपर जाके पता नहीं हमारे सेल से ही निकल जाए, हमारे जो फ्यूबल सेल है उसी से निकल जाए। इसलिए हमारे जो एनोड है और जो कैथोड है उस पर ये छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं, ताकि जो हमारी H2 गैस है और O2 गैस है इसके अंदर स्टोर हो जाए, ताकि दोनों से हम इजीली अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर पाएँ और हमें कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दैट्स द रीज़न वी यूज़ इट। उसके बाद जब एनोड पे ये हुआ हमारे पास, तो एनोड यहाँ पे ना हम लोग ऑफकोर्स हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स हम पहले से ही डालते हैं, ठीक है, हम सबको ये चीज़ पता है कि हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोसेस हो। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए थे Na प्लस का एंड OH नेगेटिव का हमने यहाँ पे रखे हुए थे पहले से ही, ठीक है। अब मेरे पास मेरे पास हाइड्रोजन जो आएगा ना, जो मेरा हाइड्रोजन है, जो मेरे पास 4H+ आयन है हाइड्रोजन के, वो क्या करेंगे, वो OH के साथ रिएक्ट करेंगे मेरे, ठीक है, वो क्या करेंगे, OH के साथ मेरे रिएक्ट करने वाले हैं। क्यों, बिकॉज वो बड़ा था और इसके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, तो उसने बोला चलो मैं रिएक्ट कर लेता हूँ भाई, इसके साथ मिल के देखते हैं, ठीक है। Na के साथ नहीं कर सकता था बिकॉज उसके पास प्लस का चार्ज है, और OH के साथ नेगेटिव का चार्ज है। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो मेरे 4H+ आइंस हैं, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे OH के साथ, जो भी 4 ही होगा, ठीक है, एंड वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास H2O बन जाएगा,
कितने H2 बनेंगे, मतलब अगर हम स्टेबल करें इसे, तो यहाँ पे 2, तो नहीं, नहीं इसको 4 चाहिए होगा ना, 4 2 8 8 8, हाँ सही है, मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बने और मेरे पास 4 वाटर बन गया। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन टोटल क्या आया, मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, 2H2O यूज़ किए, ये यहाँ से कट गया, ठीक है, प्लस 4OH यूज़ किए, तो मेरे पास क्या आया, 4 इलेक्ट्रॉन आए, प्लस मेरे पास 4H2O आया। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने अभी क्या लिखा, इट्स फाइन, बिकॉज मैंने ये जो हमने किया है ना यहाँ का मिक्सचर लिखा है, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मैंने तोड़ तोड़ के ऊपर समझाया था कि आपको ईजिली क्लियर हो। ये समथिंग इज़ दैट यू कैन राइट और यू कुड राइट ईजिली, ठीक है। ये थोड़ा अनक्लियर हो जाता है बच्चों को, इसलिए वी गो फॉर दिस मोस्टली या। अब हमारे पास एट एनोड ये हुआ कि भाई मेरे पास मेरा हाइड्रोजन आया, उसने रिएक्ट किया, वो ऑक्सीडाइज हुआ, उसने OH के साथ रिएक्ट किया, बस इतना हुआ, और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं रहा, उसके पास और कुछ शक्ति नहीं बची ना, हम वो देख लेंगे। उसके बाद मैं कैथोड पे देखूँ तो हो क्या रहा है भाई, कैथोड क्या कर रहा है हमारा। अब जो मेरा कैथोड है, लाइक कैथोड, अब हमें पता है कि एट कैथोड हमारे पास प्यारा सा हमारा ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन जब जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे जो 4 अब जाएगा तो हमारे पास कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, हमें पता है ना रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, उसने क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। अब ये क्या करेगा, ये वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो हमारे जो हमारे हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ना, ठीक है, उसी को ये गेन करेगा, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए 2 ऑक्सीजन होने चाहिए ताकि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। मतलब कि भाई 4 + 4, मतलब 2 ऑक्सीजन जो होंगे, 2 ऑक्सीजन जो होगा वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, इक्वल्स टू हो जाएंगे क्या, वो O2 प्लस -2 आ जाएगा ना उस पर। और अगर हम उसको आखिरी मतलब कि एक करके देखें उसे, तो O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू O-2, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू O-2। तो ये मैंने चीज़ एक ही में लिखी है, इसको मैंने तोड़ के लिखी है, विच इज़ लाइक आपको क्लियर होना चाहिए कि तोड़ना भी आपको आ चाहिए कि भाई प्रोसेस हो गया रहा है समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। उसके बाद ये जो हमारा ऑक्सीजन होगा ना, ये क्या करेगा, ये हमारे काइंड ऑफ हमारे वाटर जो हमारा बना है ना उसके साथ रिएक्ट करेगा। लाइक क्या करेगा वो, कि हमारा जो ऑक्सीजन है इट विल रिएक्ट विद आवर H2O, प्लस वो 4 इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा, ठीक है। जो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास 4 OH बन जाएंगे एज अ रिजल्टेंट, ठीक है। कि भाई उसने 4 इलेक्ट्रॉन तो उसने गेन किए वहाँ पर, जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो -2 हो गया। अब उसने क्या किया, यहाँ पे 2 हमारे पास, अगर हम इसे देखें हमारे पास यहाँ पे कितने बने हुए थे, यहाँ पे हमारे पास 4 2OH बने हुए ना, 4 तो नहीं चाहिए, 4 ही है, हाँ ठीक है, 4 बने हुए थे। अब ये हमारे जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट किया हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गए, 4 OH आ गए। तो यहाँ पे अगर हम स्टेबल करेंगे 2, मतलब कि हमने 2 OH लिए, मतलब कि यहाँ से 4 थे हमने 2 लिए और 2 को रिएक्ट कर पाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास 4 OH आ गए नेगेटिव के। तो यही हमारे पास फ्यूल सेल है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, कि भाई हमारे पास केमिकल एनर्जी यूज़ होती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक करंट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल आयंस बनते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें हमारे पास होती हैं। हमें जस्ट क्लियर करना है वो चीज़ प्रोसेस कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं और कैसे कैसे नहीं हो रही हैं, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, क्या रिजल्टेंट्स बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे, एंड दैट्स इट. So I hope you guys have good questions for this. If you do have, please share them in the comments. I'll make sure to reply you guys. And we'll meet in our next video, which will be most probably the electroplating. And yeah, that's fun.